आज हम जिक्र करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए कायराना हमले की, लेकिन पहले ले चलते हैं औरंगज़ेब की तरफ। वो मुगलिया सल्तनत का तानाशाह जिसकी कब्र उखड़ते उखड़ते बची, लेकिन चर्चा आज भी जारी है। दूसरा मोहम्मद औरंगज़ेब आजकल वाशिंगटन में पाया जाता है। पाकिस्तान का वित्त मंत्री IMF की बैठक में हिस्सा लेने गए हैं। दिवालिया होने का खतरा है। $7 अरब जिन शर्तों पर लोन लिया था उसे पूरा करना है, कोई कसर न रह जाए, इसलिए मदद मांगने गए हैं। आज वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बंगा से भी मिल रहे हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। कर्ज देने वालों का टोटा पड़ा है। उधर सबसे बड़ी भीख जिससे मिलती थी, उस सऊदी अरब ने अब हमारे साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ठानी है। डिफेंस से लेकर तेल LPG गैस पर दोस्ती गाढ़ी है। हमारे PM नरेंद्र मोदी तीसरी यात्रा पर जेद्दा में हैं। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उन्होंने भाई कहा तो जेद्दा ने आसमान में सऊदी में उनके सम्मान में जेट भेज दिए। इन सब से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की टोली इस्लामी जिहादियों को निशाना बना रही है। एलन मस्क ने तो पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग की खौफनाक सच्चाई सामने लाकर यूरोप को भी चेतावनी दे दी। फिर भी पाकिस्तान चेत नहीं रहा। आज दोपहर यानी 22 अप्रैल को हमारे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमला होता है। इन बुज़दिल आतंकियों ने निहत्थे से सैलानियों को निशाना बनाया। ये हमला आतंकियों के ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है, लेकिन मैं पाकिस्तान के मौजूदा हालात से ही इस हमले को जोड़ना चाहूँगा, जिसका जिक्र ऊपर हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। इस हमले की जिम्मेदारी भले ही द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली हो, लेकिन लश्कर तैयबा का यार है ये संगठन, पाकिस्तान में बैठे आकाओं से गाइड होता है। ये अगर सच्चाई है तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरफ ध्यान जाना लाजमी है। इस बौखलाए आर्मी चीफ ने हाल ही में जो तकरीर दी, उससे साफ शक होता है कि उसके इशारों पर ही बुज़दिलों ने ये कायराना हमला किया है। लोकतंत्र को मजाक बनाने वाली पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की वो तकरीर इस्लामाबाद में हुई थी आज से 3 दिन पहले। यहिया खान की तरह एक हताश जनरल की ये तकरीर थी। मौका था विदेश में रहने वाले पाकिस्तानियों से बातचीत का। जैसे यहिया खान ने 1971 में कहा था कि ईस्ट पाकिस्तान वाले माइनॉरिटी नहीं है, वो तो बहुसंख्यक हैं, फिर हमसे अलग कैसे हो सकते हैं। और हुआ क्या, ये दोहराने की ज़रूरत नहीं। बांग्लादेश इतिहास बन चुका है। पाकिस्तानियों ने कैसे बांग्लादेशी मुसलमानों पर जुल्म ढाए थे, दोहराने की ज़रूरत नहीं। अब आसिम मुनीर ने भी चीख चीख कर दोहराया। क्या दोहराया? वो कहते हैं आपको पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को सुनानी है। हम हिंदुओं से अलग है, धर्म अलग है, संस्कृति अलग है, 2 नेशन थ्योरी इसीलिए आई थी। हम इस देश के लिए कुर्बानी देंगे। कलमे की बुनियाद पर ही 2 रियासत बनी, मदीना और पाकिस्तान। वो बहुत क्लियरली सुना रहे थे कि बलूचियों को 1500 इकट्ठे होकर क्या कर लेंगे वो बलूची, और हमसे क्या छीन लेंगे। भारत से डरे हुए मुनीर ने कहा कि 13 लाख की आर्मी से नहीं डरते तो क्या इन आतंकवादियों से डरेंगे। बलूचिस्तान को अपने माथे का झूमर बताते हैं, जो शायद अब धीरे धीरे झुक रहा है। ट्रेन हाईजैकिंग और हाल ही में मारे काटे जा रहे जवानों का दर्द उनकी आवाज़ में था। झूमर झुकने लगा है, लिहाजा वो तिलमिलाए हुए हैं। वो कहते हैं कि कश्मीर हमारी गर्दन की नस है और हम इसे भूलेंगे नहीं। हमने 3 जंग भी लड़े हैं। आपको क्या लगता है, पहलगाम हमले की टाइमिंग इस ओर इशारा नहीं करती कि इसके पीछे कौन है? जिन सैलानियों को आतंकियों ने मारा, उनसे पहले नाम पूछा गया। यानी बुज़दिल हमलावरों को जनरल मुनीर की तरह हिंदू मुसलमान में फ़र्क कराना आता था। और भी हालिया डेवलपमेंट देख लीजिए। तहव्वुर राना हमारी गिरफ्त में है। मुंबई हमलों की कलई और खुलने वाली है। 26/11 के गुनहगार जनरल आसिम मुनीर के मेहमान बनकर पाकिस्तान में रह रहे हैं। साजिद मीर को किसने भूला, जकीउर रहमान लखवी को किसने भूला। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी की रोल की कहानी रिवाइंड होनी है। ऐसे में पाकिस्तान घबराया हुआ है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ मोहरा हैं। हमारे साथ जिस मुल्क का वजूद सामने आया, वो 58 साल आर्मी रूल में रहा है। 2 नेशन थ्योरी फेल हो रही है। इसलिए जनरल मुनीर पाकिस्तानियों को समझाना चाहते हैं कि GDP से तुलना मत करो, अपना शरिया देखो। ये बात अलग है कि मुनीर को घेरना वहीं के लोगों ने शुरू कर दिया। अभी हाल के दिनों में जो मीम्स बने और लोग खा रहे हैं और पहन रहे हैं, कपड़े दिखा रहे हैं कि ये कैसे अलग हैं हम हिंदुओं से। क्या माथे का झूमर बचाने निकले जनरल मुनीर को लगता है कि सैलानियों पर हमला कर उन्हें अपने मुल्क में शाबाशी मिलेगी? पाकिस्तान को बरगलाने वाले इस जनरल को नहीं मालूम कि हमला करने वालों के नाम का बुलेट निकल चुका है। चाहते हैं हम बालाकोट जैसी घटना दोहराएं
तो वो दोहराया जाएगा, लेकिन आतंकियों का एजेंडा सफल नहीं होगा। उनके गर्दन की नस टूटने वाली है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।